हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विथ माय अनदर ऑडियो चैप्टर नंबर 18 जो कि है लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 85 की लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ट्रांसफर किया तो फिर जैसे कि सेल, गिफ्ट, लीज, लाइसेंस, हायर, तो हमने किसी भी मैनर में अगर किया है तो किसकी लाइबिलिटी होगी, तो किस किस की लाइबिलिटी होती है वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। रिवीजन ऑडियोज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये मतलब है ना काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये भी। तो ट्रांसफरर जो है यानी कि जिसने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफरर रजिस्टर्ड है और अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफ़र जो है लायबिलिटी। तो अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफ़र जब तक किया जिस दिन तक तो क्या है कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी मतलब जिसको आप बिजनेस दिया है तो दोनों ही जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे टू पे एनी टिप, टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी ड्यू फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। और आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट के बाद से क्या होगा यहाँ पे बिजनेस के केस में ट्रांसफर ही जो है वो लायबल टू पे टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टेड बाय हिम फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में क्या है कि चेंज इन बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर भी आता है। और ट्रांसफर ही अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा अमेंडमेंट ऑफ इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। और ट्रांसफर ही जो है वो भी लायबल होगा टिप पे करने के लिए ड्यू फ्रॉम द ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। तो डेथ के केस में ट्रांसफर ही लायबल होगा। फिर है नेक्स्ट है कि लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट क्या करता है, सप्लाइज और रिसीव्स एनी टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट जो है वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे टू पे द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ एन अमालगमेशन मर्जर ऑफ कंपनीज है। तो टू और मोर कंपनी क्या है, अमालगमेट है, अमालगमेटेड हुई है, मर्ज हुई है इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल, सीटी की वजह से वो हुई है और अदरवाइज, या फिर प्लस जो ऑर्डर है टू टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डेट अर्लियर टू द डेट ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर से पहले ही ऑर्डर में एक डेट लिख दी और उससे पहले ही वो क्या हो रहा है, अमालगमेशन और मर्जर हो रहा है। प्लस टू और एनी टू और मोर सच कंपनी हैव सप्लाइड या फिर रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ फ्रॉम ईच अदर। आपस में दोनों कंपनीज ने क्या करे हैं, सप्लाई और रिसीव करा है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट विच द ऑर्डर टेक्स इफेक्ट टिल द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर की इफेक्टिव डेट है वो और जब है ना डेट ऑफ ऑर्डर, इनके बीच का जो टाइम पीरियड है, सच ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई एंड रिसिप्ट जो भी है दैट शैल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ द सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी। तो जो भी नई कंपनी बनी है उसमें भी ये टर्नओवर में लिया जाएगा। और जो टू और मोर कंपनीज है उसको डिस्टिंक्ट कंपनीज मानेंगे अप टू द डेट ऑफ द सेट ऑर्डर। जब तक ऑर्डर की डेट है तब तक तो डिस्टिंक्ट कंपनीज एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी कैंसल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द सेट ऑर्डर। सेक्शन 88 है लाइबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। कंपनी वाउंड अप अंडर द ऑर्डर ऑफ सीटी कोर्ट या ट्रिब्यूनल और अदरवाइज। तो रिसीवर जो है लिक्विडेटर है वो क्या करेगा, विद इन 30 डेज ऑफ इस अपॉइंटमेंट वो इंटीमेशन देगा कमिश्नर को और कमिश्नर इंक्वायरी या कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन करेगा एंड कमिश्नर क्या करेगा, नोटिफाई करेगा द लिक्विडेटर द अमाउंट सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर एनी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी पेएबल और लाइकली टू बी पेएबल बाय द कंपनी। तो कमिश्नर जो है वो लिक्विडेटर को बताएगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द 3 मंथ्स के अंदर वो कमिश्नर बताएगा। और इफ सच टैक्स और पेनल्टी कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी तो जो भी डायरेक्टर है ड्यूरिंग द पीरियड वो क्या है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है टू पे इट अनलेस दे प्रूव दैट नॉन रिकवरी कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू देयर ग्रॉस नेग्लिजेंस, misfeasance or breach of duty on his part. GMB, gross neglect, misfeasance and breach of duty. सेक्शन 89, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया तो वहाँ पे जो भी टिप है टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी एंड डायरेक्टर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड जॉइंटली या सेवरली लायबल होंगे। तो ये तो हमारा था कंपनी के केस में, सिंपल नॉर्मल केसेस में। बट अगर जो भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो हो गई है पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट, तो हम लोग क्या है, जो ये टिप है हमारा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी बिफोर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो अब तो ये पब्लिक कंपनी बन गई है पर बिफोर कन्वर्जन जो भी लाइबिलिटी होती थी वो है ना कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड द लाइबिलिटी नॉट टू बी पेड ऑफ बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बट पर्सनल लाइबिलिटी जो है वो डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी पे करेंगे। यानी कि यहाँ पे ये है कि जो पहले की लाइबिलिटी है वो नहीं डायरेक्टर्स देंगे बट पर्सनल वाली लाइबिलिटी है वो डायरेक्टर्स देंगे। सो इफ द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, जो भी पर्सन हु वाज द डायरेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड वो क्या है, जॉइंटली या सेवरली लायबल होएगा अगर कंपनी से अमाउंट नहीं रिकवर कर सकते हैं। बट एक्सेप्ट वही वाला पॉइंट है कि ही प्रूव दैट नॉन रिकवरी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू हिज जीएमपी।
बट अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में हो गई तो अमाउंट नहीं रिकवर कर सकते हैं बिफोर वाला, बट डायरेक्टर पर्सनल लाइबिलिटी देगा। सेक्शन 90 है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म टू पे टैक्स। पार्टनरशिप फर्म है और यहाँ पे रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो अगर कोई रिटायरमेंट है ही नहीं तो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। बट लाइबल इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर है उसकी क्या है, रिटायरिंग पार्टनर अगर इंटीमेट करता है कमिश्नर को, अब इस चैप्टर में कमिश्नर को इंटीमेट कर रहा है, पहले भी रिसीवर ने किया था, तो कमिश्नर को इंटीमेट करता है अबाउट हिज रिटायरमेंट विद इन 1 मंथ। 1 मंथ में अगर उसने इंटीमेट कर दिया तो लाइबिलिटी स्टॉप्स एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक की ही है, बट अगर उसने 1 मंथ में नहीं इंटीमेट किया तो लाइबिलिटी स्टॉप्स एट द डेट ऑफ इंटीमेशन। सेक्शन 91 है लाइबिलिटी ऑफ गार्जियंस, ट्रस्टीज एटसेट्रा। जो भी टिप है शैल बी डिवाइड इन दी लाइक मैनर एंड टू सेम एक्सटेंट, जैसे कि हम रिकवर कर सकते हैं एफ इट इज एज इफ इट वाज अ मेजर और कैपेसिटेटेड पर्सन और हिमसेल्फ कंडक्टिंग द बिजनेस, यानी कि जैसे हम बड़ों पे लगाते हैं लायबिलिटी वैसे ही लगाएंगे। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट, जीटीए ऑफ अ माइनर और इनकैपेसिटेड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ सच माइनर या फिर इनकैपेसिटेड पर्सन, तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो है हम लोग इन्हीं जीटीए से रिकवर करेंगे। Liability of court of wards etc. Section 92 है where estate of a taxable person owing a business in respect of which any amount is payable, यानी कि एक बिजनेस ओन करता है वो बट in respect of which any amount is payable is under the control of the court of wards, official trustee और any receiver और manager etc. तो जो अमाउंट है वो हम लोग किससे रिकवर करेंगे, जिसके कंट्रोल में है ये चीज़, यानी कि फ्रॉम सच कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ऑफिशियल ट्रस्टी, रिसीवर या मैनेजर एटसेट्रा। Then section 93 special provision regarding liability to pay tip in certain cases. So on the death of the person liable to pay tax, तो अगर बिजनेस प्रोपराइटर जो है वो बिजनेस प्रोपराइटर जो है उसकी डेथ हो जाती है, ही डाइज, तो बिजनेस इन कंटिन्यूशन है या बिजनेस क्लोज है, तो बिजनेस इन कंटिन्यूशन है तो क्या है सक्सेबल लाइबल टू पे द टिप, बट अगर बिजनेस क्लोज है तो लीगल हायर्स टू पे द ड्यूज बाय सेलिंग द एस्टेट ऑफ द प्रोपराइटर ओनली। तो यहाँ पे बस सिंपल सी बात ये है कि अगर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो जो सक्सेसर हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लायबल हैं पेमेंट के लिए, बट अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ उतने के लिए लायबल हैं पेमेंट आउट ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन। तो ये तो डेथ के केस में था। दूसरा है ऑन पार्टीशन ऑफ HUF या AOP, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ, तो वो जॉइंटली और सेवरली लायबल है। और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई तो लायबल कौन होगा यहाँ पे, पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे। टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप या फिर ट्रस्ट वेयर अ टैक्सेबल पर्सन लायबल टू पे टिप, बट इज द गार्जियन ऑफ अ वार्ड ऑन हुज बिहाफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द गार्जियन और इज अ ट्रस्टी हु कैरीज ऑन द बिजनेस अंडर ट्रस्ट फॉर अ बेनिफिशियरी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। देन इफ द गार्जियनशिप या फिर ट्रस्ट अगर टर्मिनेट कर दी तो क्या करेंगे, द वार्ड और द बेनिफिशियरी, वो जो वार्ड और बेनिफिशियरी है जिसके लिए वो करते थे कैरी ऑन, तो वो लायबल हो जाएंगे टू पे द टिप due from the taxable person up to the time of the termination of the GT, and whether such tip has been determined before the termination of the guardianship of trust but that has remained unpaid or determined thereafter। मतलब कि पहले क्या है, अनपेड रह गई है, तो जो वार्ड और बेनिफिशियरी है ना ये हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे गार्डियनशिप और ट्रस्ट जो है वो टर्मिनेटेड हो चुकी है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 94 लाइबिलिटी इन अदर केसेस। अब आ जाता है कि डिसकंटिन्यूशन ऑफ फॉर्म HUF या फिर AOP। अब ये टैक्सेबल पर्सन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो गया है बिजनेस का, बिजनेस ही बंद कर दिया, तो अब क्या करेंगे, तो जो भी टिप है पेएबल बाय द फॉर्म, एसोसिएशन या फिर HUF अप टू द डेट ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस जो है वो डिटरमाइन करेंगे। पहले तो अप टू द डेट की जो भी लाइबिलिटी है वो डिटरमाइन करेंगे एज इफ नो सच डिसकंटिन्यूएंस हैड टेकन प्लेस, प्लस जो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस जो भी पार्टनर था, मेंबर था, वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ टिप which is to be payable by the firm, association या family, and that has been determined prior to or after such discontinuance and provisions of the act shall apply that every such person, ये जो भी पार्टनर मेंबर थे वो क्या है, हिमसेल्फ टैक्सेबल पर्सन है, तो यानी कि एवरी पर्सन यहाँ पे लायबल होगा, यही बोला है बेसिकली। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म या AOP, अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज हो गया तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं फर्म या AOP वगैरह के लिए, तो अगर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हुआ है तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म और द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन एज इट एग्जिस्टेड बिफोर एंड एज इट एग्जिस्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो बिफोर थे और जो आफ्टर थे दे शैल बी क्या है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे टिप फॉर एनी पीरियड बिफोर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो भी पार्टनर्स
पहले एग्जिस्ट करते थे और आफ्टर एग्जिस्ट करते थे, वो सारे के सारे लायबल होंगे। एंड थर्ड केस है कि डिसोल्यूशन हो गया ऑफ फर्म या यूपी या फिर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हुआ है, अलग हो गए हैं सब लोग। तो यानी कि टैक्सेबल पर्सन जो है बीइंग अ फर्म एयूपी डिसॉल्व हो गए, या फिर टैक्सेबल पर्सन एचयूएफ जो है उसका पार्टीशन वगैरह हो गया है विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट, एंड अकॉर्डिंगली रेफरेंस जो भी है तो डिसकंटिन्यूअस है, दैट शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू डिसोल्यूशन और पार्टीशन ओनली। मतलब कि जो ऊपर हमने फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ा था जिसमें डिसकंटिन्यूएड बिजनेस वाला था कि टैक्सेबल पर्सन फॉर्म यूपी या एचयूएफ है, अगर बिजनेस क्या है डिसकंटिन्यू हो जाता है तो एवरी पर्सन जो पार्टनर या मेंबर था वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होगा। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 18 लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस ये हमारा खत्म होता है। और नेक्स्ट रिवीजन ऑडियो में मैं मिलती हूँ जो कि है चैप्टर 19 रिफंड्स अंडर जीएसटी। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन सभी के एग्जाम्स हैं। और अगर आपको ये रिवीजन ऑडियोज अच्छे लग रहे हैं सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।